तो हम लोग को अब उत्तल लेंस में भी आवर्धन का व्यंजक निकालना है। तो जैसे कि आप याद करिए कि अवतल दर्पण में जब निकाले थे आवर्धन का फॉर्मूला तो m इक्वल टू माइनस वी वाई आया था और उत्तल दर्पण में भी m इक्वल टू माइनस वी वाई आया था। फार्मूला सेम ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ भी जो हम अवतल लेंस में भी जो निकाले तो उसका फार्मूला निकला m इक्वल टू वी बाई यू, तो इसमें भी m इक्वल टू वी बाई यू ही होएगा, सिर्फ लेंस चेंज होगा, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पे पिक्चर आप देख रहे हैं कि बना हुआ है। एक वस्तु है ए बी जो 2f1 के बाहर है, जिसका प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पे ए डस बी डस पे, इस जगह देख पा रहे हैं आप, ये ए डस बी डस 2f1 के अंदर की ओर बन रहा है, ठीक ना। तो ये चीज़ हो गया। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चूँकि उत्तल लेंस है, इसका प्रतिबिंब आप देख रहे हैं कि वास्तविक बन रहा है, प्राधान्य इसके नीचे बन रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे चित्र से जितना चीज़ स्पष्ट हो रहा है उसको यहाँ पे आप दिखा दीजिए। तो लिखेंगे कि चित्र से स्पष्ट है कि चित्र से सबसे पहले स्पष्ट है कि एम एन जो है यहाँ पे आपका ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस का डेफिनेशन कहता है कि वैसा लेंस जिसका किनारे का भाग पतला लेकिन बीच का भाग मोटा हो, उसको उत्तल लेंस कहते हैं। अच्छा, तो एम एन उत्तल लेंस हो गया। यहाँ वस्तु को रखा गया है तो बी से ओ तक की दूरी को वस्तु की दूरी बोलेंगे, तो ओ बी हो जाएगा आपका वस्तु की दूरी। तो इसको यहाँ पे लिखिए आप, वस्तु की दूरी, और इसको इंडिकेट करते हैं हम लोग यू से, तो यू हो गया। प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है तो ओ से बी डस तक की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी बोलेंगे, तो ओ से बी डस का दूरी ये हो जाएगा आपका प्रतिबिंब की दूरी, ये हो गया प्रतिबिंब की दूरी। इसको इंडिकेट करते हैं भी से, भी हो गया। फिर ए बी ये वस्तु की ऊंचाई हो जाएगा और ए डस बी डस ये प्रतिबिंब का ऊंचाई हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी हो गया आपका वस्तु की ऊंचाई, जिसको इंडिकेट करेंगे h1 से। इसके बाद ए डस बी डस, यहाँ पे ये देखें प्रतिबिंब की ऊंचाई है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि ए डस बी डस है ये आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई h2। चिन्ह परिपाटी लगा लीजिए, u हमेशा माइनस में। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब देखिए इस साइड बना हुआ है आपका, ठीक ना, राइट साइड, तो राइट साइड इधर दूरी आपका ये प्लस में हो जाएगा। वस्तु की ऊंचाई प्रधान अक्ष के ऊपर है, देख रहे हैं आप पिक्चर में, प्रधान अक्ष के ऊपर है वस्तु, इसलिए प्लस हो जाएगा। और ए डस बी डस प्रतिबिंब की ऊंचाई ये प्रधान अक्ष के नीचे की ओर बन रहा है, इसलिए ये नेगेटिव हो जाएगा। ये हो गया। अब इसमें भी हमको दो समरूप त्रिभुज वैसा लेना है जिसमें ये सब चीज़ आता हो, वस्तु का दूरी, प्रतिबिंब का दूरी, वस्तु की ऊंचाई। तो वैसा के लिए क्या करना पड़ेगा, ए डस बी डस ओ, ये ए डस बी डस ओ ये त्रिभुज, और यहाँ से ए बी ओ। अगर देखिए हम ए बी ओ अगर त्रिभुज को लेते हैं तो इसमें ए बी जो हो जाएगा वस्तु का ऊंचाई हो जाएगा, बी ओ वस्तु का दूरी हो जाएगा, उसी तरह से ये भी। तो जो ज़रूरत है उस त्रिभुज को लेकर के चलते हैं, वो चीज़ को देख लेना आपको पहले ही, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज ए डस बी डस ओ तथा त्रिभुज ए डस बी डस तो उधर लिखा ही गया है, त्रिभुज ए बी ओ में। तो देख रहे हैं इसका ये भी 90, इसका यहाँ पे भी एंगल 90, तो एंगल 90 डिग्री बन रहा है। तो लिखते हैं यहाँ पे एंगल ए डस बी डस ओ इक्वल टू एंगल ए बी ओ, ये हो गया आपका 90 डिग्री। फिर इस पिक्चर में जब आप देखेंगे आपका ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होगा सम्मुख कोण से, तो इस कोण को लिखेंगे ए डस ओ बी डस, एंगल ए डस ओ बी डस बराबर इस कोण को कैसे लिखेंगे, ए ओ बी, ये हो जाएगा एंगल आपका ए ओ बी, ये बराबर हुआ आपका सम्मुख कोण से। तो यहाँ लिख लेंगे ब्रैकेट दे करके कि सम्मुख कोण से ये बराबर हो गया। तो फिर देख रहे हैं कि दो त्रिभुज का जो है दो संगत कोण बराबर है, तो इसीलिए एंगल समरूपता उपप्रमेय से ये दोनों त्रिभुज आपका समरूप हो जाएगा। त्रिभुज ए डस बी डस ओ समरूप त्रिभुज ए बी ओ, ये समरूप हो गया। जब दो त्रिभुज समरूप होता है
तो उसका संगत भुजा अनुपातिक। देखिए इसका ए डस बी डस लीजिएगा तो ए डस बी डस का संगत क्या बनेगा, ए बी। तो यहाँ पे हम लेंगे इसका ए डस बी डस, तो दूसरे त्रिभुज का संगत भुजा होगा ए बी। फिर इसका जब हम लेंगे बी डस ओ, तो इसका लेना पड़ेगा बी ओ। जैसा अवतल में था उसी तरह का इसमें भी हो रहा है आपका बी ओ। अब यहाँ से बैठाइए, ए डस बी डस प्रतिबिंब की ऊंचाई है आपका, ठीक ना, और ये क्या है आपका -H2, तो ये -H2 हो गया। ए बी वस्तु का ऊंचाई है +H1, ये हो गया। फिर बी डस ओ, तो बी डस ओ देखिए प्लस भी है प्रतिबिंब की दूरी, बी ओ वस्तु की दूरी, ये -U हो गया। अब देखिए इस माइनस को इस साइड भेज दीजिए, ये इसको एक बार आप ऐसे लिख लीजिए -H2/H1 और V/-U, ठीक ना। इस माइनस को हम इसमें भेज देते हैं, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं H2/H1, इस माइनस को इसमें जब लगाएंगे तो -V और -U, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। और इसको यहाँ से हम माइनस को इसलिए हटा है क्योंकि H2/H1 बचा, H2 हो गया आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई और H1 हो गया आपका वस्तु की ऊंचाई। इस दोनों के अनुपात को ही हम लोग आवर्धन कहते हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, m लिखेंगे, और इधर बच जाएगा आपका V/U। आवर्धन का व्यंजक आपका यही निकल गया। और इधर आप लिख दीजिएगा कि चूँकि m जो होता है ये क्या होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन कहते हैं। तो ये दोनों का जो है आपका इस तरह से लेंस का आवर्धन का ये व्यंजक निकल गया।